नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं उठाई जा रही हैं, रेप किए जा रहे हैं, जान से मार दिया जा रहा है। यानी कि जो एक वहाँ इशू चल रहा था कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन वहाँ पे टॉपिक था, लेकिन वो टॉपिक हिंदू से मुस्लिम कर दिया गया। वहाँ जो कट्टर मुस्लिम थे, रिजर्वेशन से उठकर वो हिंदू मुस्लिम पे उतर आए। हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ने शुरू कर दिए वो लोग। हिंदुओं को जहाँ देखते थे वहाँ मार दिए, जहाँ लड़कियों को देखा वहाँ उठा लिए, रेप कर दिए। तो ये सारी घटनाएं बांग्लादेश के अंदर चल रही है दोस्तों। वहाँ पे अंतरिम सरकार भी बन चुका है मोहम्मद यूनिस के। उसके बावजूद भी वहाँ पर किसी तरीके का जो घटनाएं हो रही थी उसमें कमी नहीं आ रही है हिंदुओं के खिलाफ। इस पर यूनाइटेड नेशन ने उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया है और कहा है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा है जुल्म, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही जल्द से जल्द इस चीज को रोका जाए। बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज के ऊपर किए जा रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, तो मोहम्मद यूनिस को सीधा सीधा कह दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इन चीजों को रोकें। उधर ब्रिटिश सांसद हैं दोस्तों, उन्होंने भी अपना ये चीज जाहिर किया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट, अंतरिम जो गवर्नमेंट बनी है, जो सेना है, उस चीज को जल्द से जल्द कंट्रोल करे, क्योंकि ये आने वाले दिन जो हैं वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छे नहीं होंगे और पूरे इंसानियत के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। जिस तरीके की बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर पूरी दुनिया में अब मुहिम शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सांसद ने भी इस चीज को लेकर मुद्दा उठाया है और उन्होंने भी ट्वीट किया है कि बांग्लादेश के अंदर जो वहां पर घटनाएं घट रही है, जो सामने आ रही है वीडियोज, वहां पे जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर, बुद्धू के जो बुद्धिस्ट हैं उनके ऊपर, और भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जो टारगेटिंग हमले किए जा रहे हैं, जानबूझ के किए जा रहे हैं, उस चीज को जल्द से जल्द रोका जाए। नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा आने वाले दिनों में, और बांग्लादेश के लिए भी ठीक नहीं है। और आने वाले जो भी समय होगा वो बहुत ही डेंजर रूप ले लेगा। इस जो टारगेट को नहीं रोका गया तो, माइनॉरिटी के ऊपर जो टारगेट किए जा रहे हैं उस चीज को नहीं रोका गया तो, अब दोस्तों पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर विरोध किया जा रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर, जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है, उस चीज को जल्द से जल्द रोका जाए। वहीं एक भारत के जो बड़े बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, पॉलिटिकल जो है विपक्षी पार्टियां हैं, उन लीडरों के मुंह से कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनके ऊपर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स करने का इनका तो डबल स्टैंडर्ड है, डबल चश्मे पहन लेते हैं। इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके का जुल्म किया जा रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। उनको बेटियों को उठा लिया जा रहा है, माँ को उठा लिया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, घरों को आग लगा दिया जा रहा है, शोरूम है, दुकान है, उन चीज को आग लगा दिया जा रहा है, मंदिर है उसको तोड़ दिया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है। तो ये दिख नहीं रहा है किसी को। बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये राफा दिखाई दे रहा था, इजराइल दिखाई दे रहा था, फिलिस्तीन दिखाई दे रहा था, उनके ऊपर ऑल आइज फिलिस्तीन, ऑल आइज राफा, ऑल आइज गाजा, ये सबको दिख रहा था क्योंकि वो मुस्लिम थे। ये विक्टिम कार्ड बहुत जल्दी खेलना जानते हैं सभी। मुस्लिम एक ऐसा वर्ड है ना, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं इस चीज पर।
लेकिन वहीं बांग्लादेश के अंदर कितने माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हुए हैं, कितने महिलाओं के साथ रेप किया गया है, कितनों को जिंदा जला दिया गया, एक किसी को नहीं दिख रहा है। तो ये दोगलापंथी बंद कर दीजिए, दोगलापंथी बंद कर दीजिए। ये बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को बोल रहा हूँ मैं, जो भारत के अंदर जितने भी अपने आप को स्टार मानते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर बॉलीवुड से रिलेटेड हो। राफा दिखाई दे रहा है, गाजा दिखाई दे रहा है, फिलिस्तीन दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू के ऊपर हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अंधे गूंगे हो चुके हैं बांग्लादेश के ऊपर। भारत सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। यदि बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट और वहाँ की सेना यदि इस पर कंट्रोल नहीं करती है तो भारत सरकार को इसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए और हिंदुओं के लिए कदम उठाना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में एक कहीं भी थोड़ा सा यदि मुसलमानों के साथ कुछ हो जाता है तो पूरा दुनिया इकट्ठा हो जाता है, जितने मुस्लिम कंट्री सब इकट्ठा हो जाते हैं और हाय तौबा करने लगते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में यदि हिंदुओं के लिए कोई एक देश है तो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस मुहिम को लीड करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। जिस तरीके से वहाँ के हमारे भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ जुल्म किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घरों को आग लगाया जा रहा है, उनके बिजनेस को आग लगाया जा रहा है। तो इन चीज के लिए भारत सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। और यदि बांग्लादेश की सेना, अंतरिम गवर्नमेंट इस पे काबू नहीं करती है तो एक्शन लेना चाहिए। उतारो अपना आर्मी। कैसे नहीं सुधरेंगे ये? यहीं से ठोको बांग्लादेश के आर्मी को। कैसे नहीं मानते हैं वो? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर अटैक हो रहे हैं और वो चाहते हैं बांग्लादेशी कट्टर मुस्लिम कि पूरे वहाँ पर मुसलमान ही रहें। दोस्तों, जब बांग्लादेश बना था 1971 में 22% वहाँ पर हिंदू थे, लेकिन आज वहाँ 7 से 8% ही रह गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने परसेंटेज घट गए वहाँ पे हिंदू? क्यों घट गए? क्या सब मुसलमान बन गए? सबको फोर्सफुली सबको कन्वर्ट कर दिया गया, या फिर देश छोड़कर वो कहीं और चले गए? तो जिस तरीके से कट्टरता वहां पे बढ़ती जा रही है बांग्लादेश के अंदर, वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही डेंजर रूप ले लेगा आगे। और वहां पर इतनी अराजकता आ जाएगी, इतनी अराजकता आ जाएगी, ना पॉलिटिकल स्थिति ठीक होगी, ना वहाँ पे राजनीतिक ठीक होगी, ना आर्थिक ठीक होगी। ये जो मेन किसी भी चीज को आगे चलाने के लिए ये तीन मेन चीज चाहिए। राजनीतिक स्थिरता चाहिए वहाँ पे, इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी चाहिए, फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए। जब ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी तो कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है, और उस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी जो है बद से बदतर होती चली जाएगी। तो जब बहुत ही जल्द से जल्द इन सारी चीजों को वहाँ पे रोकना चाहिए, और नहीं रोकती है बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट और आर्मी, तो भारत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए।